अभी हम फतेहपुर के वन विभाग के रेंज ऑफिस के पास में हैं और यहाँ पर एक खूबसूरत स्थल वन विभाग के द्वारा बनाया गया है और साथ में जो है यहाँ पर बहुत खाली जगह है जहाँ पर पेड़ पौधे लगाने की काफ़ी गुंजाइश है और बहुत खूबसूरत छायादार पेड़ भी इसके चारों तरफ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हल्द्वानी की ऐतिहासिक विरासत बावन डांठ भी मौजूद है और बावन डांठ जो है अंग्रेज़ों के द्वारा फतेहपुर गाँव को पानी देने के लिए बनाई हुई एक नहर है जिसमें 52 गेट बने हुए हैं, अलग अलग तरीके से खुले गेट हैं जिसमें से आवाजाही हो सकती है। और इस जगह पर जो है अभी ये जगह बहुत संभाली नहीं गई है और बावन डांठ में भी इसकी डांठ के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे निकल के आए हैं, झाड़ियाँ निकल के आई हैं और ये पूरा का पूरा नहर जो है एक तरह से अभी ख़राब होने की स्थिति में है। समय समय पर सरकार इसको ठीक तो करती है लेकिन लगता है बहुत जिम्मेदारी के साथ ये काम नहीं होता है। और ये जो जगह है वन विभाग ने जो जगह बना रखी है, इस जगह को हम लोगों ने साफ़ भी किया, लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जगह जगह पर बहुत सारा कचरा यहाँ पर बिखरा हुआ है। और इसमें से मौजूद है, जो कचरे में मौजूद है वो देखने लायक चीज़ है कि लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और साथ में कुछ फल खाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं, पानी पीते हैं तो उसकी बोतलों को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर जो है वो जहाँ पर ये बना हुआ है बैठने का स्थान, जो एक तरह से बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके चारों तरफ आप देखेंगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और एक कूड़े के ढेर को हम लोगों ने पिछली बारी बड़े श्रमदान के साथ निकाला भी था और एक संदेश देने की कोशिश की थी कि कूड़े को जो है आप जगह जगह पर बिखेरे नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है और इस खूबसूरत जगह को लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और इस नहर के नीचे से जो नदी निकलती है भाखड़ा, उसमें भी बहुत सारा कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और हमारी ये कोशिश है कि इस जगह को अगर वन विभाग थोड़ा सहयोग करे और स्थानीय लोग सहयोग करें तो इस जगह को एक बढ़िया पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है ये देखेंगे आप, शराब पीने वालों का जो है वो अड्डा एक तरह से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारी शराब की जो है वो पैकेट यहाँ पर फैले हुए हैं, कांच की बोतलें, बियर की बोतलें, सुर्ती के पैकेट और कुरकुरे के पैकेट और कुछ दूसरी तरह के पॉलीथीन यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब हम अपनी विरासतों के साथ, अपने शानदार स्थानों के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, अपनी नदियों के साथ जो व्यवहार करते हैं, अपने जंगलों और तितली पंछियों के आश्रय स्थलों के साथ जब हमारा व्यवहार जो है वो एक तरह से अमानवीय हो जाता है। और दुर्भाग्य से इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है, न प्रशासन इसके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है और न स्थानीय नागरिक इस बात को समझते हैं कि उनके चारों तरफ जो अपनी बहुत खूबसूरत जगह है उसको किस तरह से सजा करके और सुरक्षित रखना चाहिए। और एक तरह से देखा जाए तो कोई भी विभागीय लोग इस बात के लिए अभी तक गंभीर नहीं है कि ये जगह जगह फैलते हुए जो प्लास्टिक का कचरा है उस कचरे का क्या करना चाहिए और उसको कैसे सिविक सेंस में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ ही नहीं है कि इस तरह से कचरा फैला करके वो कितना बड़ी भयानक गलती कर रहे हैं। ये कचरा न केवल पानी के स्रोतों में जा रहा है, धरती को गंदा कर रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों के मस्तिष्क तक में और खून तक में ये कचरा जा कर के नुकसान कर रहा है। हम लगातार ये चेतावनी जारी करते हैं, हम संदेश देते हैं कि भाई हमारा प्रदेश जो है वो बहुत ही खूबसूरत भूगोल में है और यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ा संकट आज के दिन में ये बनने जा रहा है कि इन्हें पूरे प्रदेश को कचरा प्रदेश में बदल दिया है। जबकि ये माना जाना चाहिए कि ये एक तरह से नागरिक जिम्मेदारी की बात भी है, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि प्रशासन गैर जिम्मेदार है, बल्कि हम ये मानते हैं कि राज और समाज दोनों की स्थिति इतनी ख़राब है कि दोनों इस बात को नहीं समझते हैं कि इस तरह की कचरा करने का जो ये हम लोगों ने जगह जगह कूड़ादान जो बना रखे हैं, ये कूड़ादान हमारे न केवल प्रदूषण फैला रहे हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य और हमारे पूरे भविष्य के लिए एक तरह का खतरा बन रहे हैं। और पूरे दुनिया में जो लोग अभी तक इस बात को समझते हैं कि ऐसी खूबसूरत विरासतों की जगह, ऐसी खूबसूरत जगहों को बहुत ही सहेज के रखने की आवश्यकता है, लेकिन वहीं पर हम देखेंगे कि हल्द्वानी जैसी शहर के किनारे में ये जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ सहेजा नहीं है। इस तरह की जगहें सैलानियों के लिए एक घूमने का स्थान हो सकती है, स्थानीय लोगों के लिए योग और व्यायाम की जगह हो सकती हैं, घूमने की जगह हो सकती हैं और आनंद की जगह हो सकती है, लेकिन इसको ये बदबूदार और कचरे में बदलने का जो काम हुआ है ये दिखाता है कि हमारा सिविक सेंस कितना कमज़ोर है और हम अभी तक एक सभ्य नागरिक की तरह से व्यवहार करना ही हमको नहीं आया है। मैं बच्चे सिंह बिष्ट, जनमैत्री संगठन की ओर से।